रीवा में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में कमांडो अरुण गौतम ने कहा कि सोहागी आरटीओ चेक पोस्ट पर ट्रक चालकों से खुलेआम अवैध वसूली की जा रही थी। जब उन्होंने इसका विरोध किया और ड्राइवरों की आवाज उठाई तो विभागीय अधिकारियों ने उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी। कमांडो अरुण गौतम ने प्रेस वार्ता में मीडिया को बताया कि मैंने सिर्फ गलत का विरोध किया है। ट्रक ड्राइवरों से जबरन पैसे वसूले जा रहे थे। जब मैंने सवाल उठाया तो मुझे ही फंसा दिया गया। यह भ्रष्टाचार को बचाने की साजिश है। कमांडो अरुण गौतम का कहना है कि यह एफआईआर उन्हें डराने और चुप कराने की कोशिश है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि अवैध वसूली बंद नहीं हुई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। कि 13 फरवरी 2026 को दिन शुक्रवार को सोहागी आरटीओ चेक पॉइंट है जो वहाँ की एक घटना मेरे पास आई और मैं स्थल पर स्वयं गया। ड्राइवरों ने फ़ोन किया, मैं स्थल पर गया। वहाँ जाने के बाद जब देखा तो वहाँ पर आरटीओ के दलाल बोले या ये यूँ बोले कि वो आरटीओ के गुंडे हैं और वहाँ पर ड्राइवरों से जबरन वसूली करते हैं। जैसे ट्रक खड़ा करवा लिए, पैसा नहीं है, मोबाइल तोड़ देते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, वीडियो भी नहीं बनाने देते और जबरन चालान भी करते हैं फ़ोटो खींच करके। अगर मान लीजिए कोई अगर हमने फ़ोन कर दिया कि भाई ये क्या आप लोग कर रहे हो, तो फ़ोटो खींच करके चालान कर देंगे। हम उस दिन वहाँ रास्ते से गुजर रहे थे, मैं वहाँ पर रुका और रुकने के बाद जब हमने देखा कि वहाँ पूरा भीड़, जितने ट्रक थे वो ट्रक सब लगे हुए थे, मैं उतर करके गाड़ी से गया। मैं बोला क्या चल रहा है यहाँ पर? बोले कि सर यहाँ पर हमारे से 1000 रुपये लिया, कोई बोल रहा है कि 2000 रुपये लिया। तो जो सिविल के 2 गुंडे थे, एक को हमने पकड़ा। पकड़ने के बाद वो भाग रहा था, उसको मैं ज़बरदस्ती, आप देखे होंगे वीडियो में कि मैं उसको जबरन पकड़ा और पकड़ने के बाद हमने उसको बोला कि आप ये है वो गुंडा, पहला गुंडा ये। हमने उनसे पूछा, फिर ये गुंडा जब चला गया, ये गुंडा आप देख सकते हैं, पूरा वीडियो आप लोग सब देखे होंगे क्योंकि आप लोगों ने कई चैनलों में इसको प्रसारित भी किया है और पूरा वीडियो इसका बना हुआ है घटनाक्रम का। और दूसरा गुंडा दूसरा है जिसका नाम वो बता रहा है कि मैं रमेश शर्मा हूँ, जबकि वो कुछ उसका नाम है ठाकुर है, लेकिन वो अपना नाम भी छुपा रहे हैं। और इसके बाद एक ने पहाड़ जंप मार करके उधर भागा, 5-6 थे, सब अफड़ा तफड़ी मच गए, सब भाग गए। पुलिस वहाँ पर मौके पर थी, पुलिस पूरा सब घटना का क्रम देखती रही और बड़ी बात यह है कि हमारे से पहले पुलिस वहाँ पर पहुँची मिली। हमने से सवाल किया, जो वहाँ का एक आरटीओ का कर्मी था, सिपाही था, उससे हमने पूछा कि भाई किसके आदेश से ये यहाँ पर रह रहा है? एक सरकारी गाड़ी में, आरटीओ के गाड़ी में एक अनथाइज व्यक्ति, जिसका न आरटीओ में कहीं कोई पद है न कोई जगह है, वो व्यक्ति वहाँ पर सिर्फ ड्राइवर के सीट में बैठ करके एक थैला बगल में रखता है, उसमें पैसा उगाही करता है और कम से कम 15 से 20 लाख रुपए प्रतिदिन का वसूली है। इसका विरोध एक बार हमने फिर शिकायत मिला था, 19 जून को किया था, 19 जून 2025 को हमने वहाँ पर आंदोलन किया था और आंदोलन के माध्यम से सरकार को चेतावनी दिया था कि जब या तो आप क्लियर कर दीजिए कि हमने चेक पॉइंट हटाया नहीं है, चेक पोस्ट नहीं हटाया है, हमने और इसको गोरख धंधा बना दिया है और हमने लूटने का एक नया तरीका, नया फंडा अपना दिया है। अगर यह सरकार ये स्पष्ट कर दे, आदेश कर दे, तो हम लोग नहीं बोलेंगे। परंतु अगर हाथी का दांत खाने का कुछ और, दिखाने का कुछ और, अगर ऐसा रहेगा तो कमांडो अरुण गौतम इसका विरोध किया है और करेगा। हमारा मेन वजूद ये है। इतना वीडियो बनने के बाद आप सब देखे होंगे, आरटीओ का एक सबसे बड़ा सरगना है रवि मिश्रा करके, वो कई लोगों से मैसेज दिया, हमारे पास है सारा चीज, कि हम 50 लाख रुपए प्रतिदिन कमाते हैं, एक दिन का कमांडो के नाम हम कर देंगे। कई बार, एक बार हमारे से व्हाट्सएप कॉलिंग किया तो बोला कि ट्रक चढ़ने में टाइम नहीं लगता। मैं बोलता हूं कि वो ट्रक का ड्राइवर तो आप पैदा करो जो कि कमांडो के छाती में ट्रक का चक्का चढ़ाएगा। मैं भी तो जानना चाहता हूं कि जो व्यक्ति अगर जिसके लिए दिन रात लड़ाई लड़ रहा है भ्रष्टाचार, अनियमितता के खिलाफ, अगर वो हमारे साथ ऐसा करेगा तो हम डरने वाले नहीं हैं। 2005 में दुश्मन की गोली का शिकार हुआ,
180 फीट नीचे, 32 घंटे बाद होश, 7 घंटे बाद फौज ने मुझे सर्च ऑपरेशन में ढूंढा और हॉस्पिटल में जब मैं मिला तो मैं बोला हॉस्पिटल में कैसे हूँ, मैं वही कमांडो हूँ, वही फौजी हूँ और वही जज्बा है और वही ताकत रखता हूँ। रवि मिश्रा, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, मुझे बताइए 10 साल की नौकरी में इन्होंने अरबों का संपत्ति अर्जित किया है। ये उगाही का एक रैकेट चला रखे हैं और वो रैकेट इनका इतना बड़ा है कि 4 बॉर्डर, इसके बाद 3 उड़नदस्ता, इनका अगर आय से ज्यादा संपत्ति है। आपको मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं सरकार को भी बताना चाहता हूं कि वही विभाग है जिसके सिपाही जैसे पद में रहते हुए व्यक्ति के घर से 52 किलो सोना बरामद हुआ है। वो तो धन्य है पत्रकार बंधु हमारे, कितने प्रकाशित आप लोग किए, तब जाकर के ये लोगों के निगाह में आया, सरकार को भी थोड़ा सा उसकी नींद खुली। और ये टीएसआई है, अरबों से ज्यादा संपत्ति है, गढ़ यही रीवा जिला गढ़ का रहने वाला है। ये सस्पेंड किस बात को लेकर के है, किस लिए इसको सस्पेंड किया गया है? सस्पेंड इसलिए किया गया है कि सिर्फ आप आड़ में रह करके और रैकेट अपना चलाते रहो। हमको बता दीजिए कि कौन से संविधान में, कौन से आपके कानून में यह चीज लिखा है कि आरटीओ प्राइवेट आदमी को रख करके ट्रक ड्राइवरों का खून निकाल करके उसको बाजार में बिक्री करेगा, अपना जेब भरेगा, अपना तिजोरी भरेगा। और जो व्यक्ति एक भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएगा, मेरे ऊपर 353 का मुकदमा कायम कराया आरटीओ ने। आईपीएस पदस्थ है त्योथर में एसडीओपी, आईपीएस ने क्या उसको संज्ञान लिए? जब लोगों को अगर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस से भरोसा हट जाएगा तो लोग क्या करेंगे? हमको बताइए। इस लोकतंत्र का क्या होगा, इस समाज का क्या होगा, इस देश का क्या होगा? ये बड़ा गंभीर विषय है। मैं शासन प्रशासन को फिर आगाह करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि क्या कलेक्टर को यह बात नहीं पता है? पूरे मध्य प्रदेश में उगाही का रैकेट चल रहा है। रीवा, यहां से अभी आप चले जाइए, आप लोग सब अपना अपना कैमरा घुमाइए, यहां से लेकर के सोहागी और हनुमाना तक इनका एक सेकंड के लिए नहीं हटते, 1 सेकंड के लिए। अभी हमारे एक भाई हैं, इनसे 30,000 रुपए मांग रहा है, बैठे हैं, ड्राइवर है, आपका गाड़ी पूरा फुल, उसका फिटनेस जितना भी दस्तावेज है, अंडरलोड सारा चीज है, और कितना मांग रहे हैं आपसे? 30,000 रुपए मांग रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि जिसको बताना है बता दो, गाड़ी नहीं जाएगी। ये हाल है आप लोगों का। मैं ध्यान इसी ओर भी आकर्षित कराना चाहता हूं कि रवि मिश्रा टीएसआई का, इनके संपत्ति का जांच सरकार क्यों नहीं कर रही है? क्या चाहती है कि 52 किलो सोना सिपाही के घर से मिला और 152 किलो सोना जब इनके यहां से मिलेगा तब वो जांच करेगी? एक टीएसआई कौन से इतना बड़ा पद होता है? मैं तो समझता हूं कि अगर इनके संपत्ति का जांच करा लिया जाए तो शायद मुख्यमंत्री महोदय का संपत्ति कम पड़ जाएगा, शायद डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी का संपत्ति कम पड़ जाएगा। ये गंभीर विषय है, इसको क्यों दबाया जाए? देखिए, हमारा व्यक्तिगत ना तो हमारा कोई ट्रक है, ना हमारा कोई बिजनेस है, ना हमारा कोई व्यापार है। हम पेंशन पाते हैं 24 कैरेट, 24 कैरेट का मैं पेंशन पाता हूं। और कोई माइक कलाले नहीं बोलने वाला है कि कमांडो ने कभी किसी का 1 कप चाय भी पिया हो। मैं ईमानदार हूं, ईमानदारी से लड़ता हूं। हमारा जिगर, जो इतना हमारे पास जिगरा दिया है प्रभु ने, तो ये हमारी ईमानदारी का जिगरा है। हाँ बताइए, आप ट्रक मालिक हैं, किस तरह की परेशानियां आ रही है ट्रक चेक पोस्ट में? सर, ये आए दिन अवैध वसूली कर रहे हैं आरटीओ और चेक पोस्ट पर। हमारी कल गाड़ी वहाँ बिहार से लद के निजामाबाद के लिए चावल लेकर जा रही थी और 3 बजे के करीब में रीवा आरटीओ ने रोका और ले जाकर हाथे में बंद कर दिया। और जब उनसे पूछा गया तो क्या परेशानी है, तो उन्होंने पैसे की मांग कर रहे हैं, जो कि मेरा कागज और गाड़ी का पूरा कागज, अंदर लोड पूरा सब ओके है। उसके बावजूद भी ये तरीका के आए दिन होता जा रहा है ड्राइवरों और मालिकों के साथ। गाड़ी आपकी कब तक? स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07 88 39 74 77 11 88 27 57 71।